Welcome everyone to the class of Supply Chain Management. The undergoing topic is the role of transportation in supply chain, and the subtopic for today is modes of transportation. This is an easy as well as interesting topic. आइए चार्ट देखते हैं मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का। फर्स्ट ऑफ ऑल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होते क्या हैं? मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है परिवहन के साधन। आप किन साधनों के जरिए अपने जो गुड्स हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा सकते हैं, उन्हें आप मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। तो देखिए, आप एयर के थ्रू, वायु के थ्रू अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, वाटर या जल के थ्रू आप गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, लैंड या फिर भूमि के जरिए आप गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अगर हम वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करें, वी हैव इनलैंड एंड ओवरसीज वाटर ट्रांसपोर्ट, एंड लैंड सर्फेस में वी हैव फर्दर कैटेगरीज ऑफ रोड, रेल एंड पाइपलाइन। आइए एक एक करके इन सब मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को डिस्कस करते हैं। So our first mode of transport is air transport. Air transport is what? वायु परिवहन। वायु परिवहन। जब आप एयरप्लेन्स के थ्रू अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, दैट इज नोन एज एयर ट्रांसपोर्ट। अगर हम एयर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो जो डोमेस्टिक ट्रांसफर ऑफ गुड्स हैं, व्हाट इज डोमेस्टिक ट्रांसफर ऑफ गुड्स? अंतर्देशीय। अंतर्देशीय अगर आपने ट्रांसफर ऑफ गुड्स करने हैं, इंडिया के अंदर ही आपने गुड्स को ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए एयर ट्रांसपोर्ट को प्रेफर नहीं किया जाता। इट इज लीस्ट प्रेफर्ड। लीस्ट प्रेफर्ड मतलब कम पसंदीदा। कम पसंदीदा, जहां पर आपके गुड्स इंडिया से इंडिया में ही जाने हैं, इंडिया टू इंडिया जाने हैं, वहां पे एयर ट्रांसपोर्ट को कम पसंद किया जाता है, क्योंकि जो एयर ट्रांसपोर्ट है वहां पर आपकी जो कॉस्ट्स हैं वो बहुत हाई रहती हैं, हाई फिक्स्ड कॉस्ट है। इट हैज हाई फिक्स्ड कॉस्ट। क्यों हाई फिक्स्ड कॉस्ट है? एयर ट्रांसपोर्ट की जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो हाई क्यों रहती है? क्योंकि एयर ट्रांसपोर्ट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट यूज होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इक्विपमेंट, आपको प्रॉपर एयरपोर्ट चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर हैवी चाहिए, इक्विपमेंट बड़े बड़े एयरप्लेन्स चाहिए। सो क्योंकि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट की जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए यहाँ पर जो फिक्स्ड कॉस्ट्स हैं वो बहुत हाई होती हैं एज कंपेयर टू अदर मोड्स। अगर हम दूसरे परिवहन के साधनों की बात करें तो एयर ट्रांसपोर्ट की जो फिक्स्ड कॉस्ट्स हैं वो हाई रहती हैं बिकॉज ऑफ इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इक्विपमेंट। लेकिन अगर हम इसके मेन बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पर जो स्पीड है, आप स्पीड का बेनिफिट उठा सकते हैं, क्योंकि आप अपने गुड्स को बहुत जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा सकते हैं। इसीलिए जो एयर ट्रांसपोर्ट है वो पेरिशेबल गुड्स के लिए आइडियल माना जाता है। पेरिशेबल गुड्स के लिए सबसे अच्छा जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है दैट इज एयर ट्रांसपोर्ट। पेरिशेबल गुड्स कौन से होते हैं? जो जल्दी खराब हो जाते हैं, जो जल्दी खराब हो जाते हैं। सो अगर आपने पेरिशेबल गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करना है तो एयर ट्रांसपोर्ट सबसे बेस्ट मोड है। क्यों बेस्ट मोड है? क्योंकि ये बहुत ही जल्दी आपके गुड्स को अपनी स्पीड की वजह से एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा देता है। लेकिन अगर हम इसके फ्रेट की बात करें, फ्रेट मतलब भाड़ा, अगर हम भाड़े की बात करें, अगर हम फ्रेट की बात करें या फिर टैरिफ की बात करें, तो जो एयर ट्रांसपोर्ट है वो कॉस्टली होता है। यहाँ पर जो भाड़ा पड़ता है वो बहुत ही आपको एक्सपेंसिव पड़ता है, महंगा पड़ता है, हाईएस्ट फ्रेट होता है। अगर हम बाकी सब
ट्रांसपोर्ट की बात करें, वाटर ट्रांसपोर्ट या फिर रेल ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट, इन सब की बात करें तो इन सब में से जो एयर ट्रांसपोर्ट है उसका जो टैरिफ होता है वो सबसे हाईएस्ट होता है, सबसे ज्यादा होता है। ठीक है जी। इसीलिए इसको डोमेस्टिक ट्रांसफर के लिए, अंतरदेशीय ट्रांसफर ऑफ गुड्स के लिए कम यूज किया जाता है। और अगर आपने गुड्स को एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है, तो वहां पर एयर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। ठीक है जी। तो चलिए देखते हैं अब एयर ट्रांसपोर्ट के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं, फायदे और नुकसान क्या है। एडवांटेजेस क्या है एयर ट्रांसपोर्ट के? फास्ट डिलीवरी, आप तेजी से वितरण कर सकते हैं। व्हाट इज इट? तेजी से वितरण। आप अपने गुड्स को जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह पर डिलीवर कर सकते हैं, फास्ट डिलीवरी, क्योंकि जो एयर ट्रांसपोर्ट है वहां पे आपको स्पीड का बेनिफिट मिलता है। सेकेंड एडवांटेज ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट इज फास्टर फुलफिलमेंट ऑफ कस्टमर ऑर्डर्स। आप अपने ग्राहकों के जो ऑर्डर्स हैं उनको जल्दी फुलफिल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्पीड ज्यादा है एयर ट्रांसपोर्ट की। तो अगर आपने मान लीजिए 1-2 घंटे में भी अपने कस्टमर को ऑर्डर्स फुलफिल करने हैं तो आप कर सकते हैं। आइडियल फॉर पेरिशेबल गुड्स, जो गुड्स जल्दी खराब हो जाते हैं उनके लिए एयर ट्रांसपोर्ट बेस्ट रहता है। एंड रिड्यूस्ड लीड टाइम फॉर सप्लायर। मैम, ये लीड टाइम क्या होता है? लेट्स डिस्कस अबाउट लीड टाइम। व्हाट इज लीड टाइम? आपके कस्टमर ने आपको ऑर्डर प्लेस किया, दिस इज द ऑर्डर डेट, दिस इज द ऑर्डर डेट एंड दिस इज द डिलीवरी डेट। ये आपकी ऑर्डर की डेट है और ये आपकी डिलीवरी की डेट है। जब आपके कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया और जिस दिन आपने कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर कर दिया, इन दोनों डेट्स में जो टाइम होता है उसे आप कहते हैं लीड टाइम। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्डर को पूरा करने के लिए आपको कितना वक्त लगा उसे आप लीड टाइम कहते हैं। अब ऑब्वियस बात है, अगर जिस दिन आपने ऑर्डर प्लेस किया आपने उसके कुछ ही दिनों में जो ऑर्डर है उसको डिलीवर कर दिया अपने कस्टमर को, तो लीड टाइम कम होगा। सो जो एयर ट्रांसपोर्ट है वो आपके लीड टाइम को कम करता है। रिड्यूस्ड लीड टाइम को कम करता है, क्योंकि आप जल्दी से जो गुड्स हैं उनको डिलीवर कर सकते हैं, अपने ऑर्डर की जो प्रोसेसिंग है उसको फास्ट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई एयर ट्रांसपोर्ट लीड्स टू रिड्यूस्ड लीड टाइम। अब डिसएडवांटेजेस क्या है, नुकसान क्या है? फ्लाइट डिलेज हो जाते हैं, फ्लाइट्स जो हैं वो लेट हो जाती हैं, डिले हो जाती हैं या फिर कैंसिल भी हो जाती हैं समटाइम्स। एंड अनदर वन इज हायर कॉस्ट्स। कॉस्ट बहुत ज़्यादा है यहाँ पर अगर हम एयर ट्रांसपोर्ट की बात करें, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट की जो कॉस्ट है वो हायर रहती है, इसलिए जो एयर ट्रांसपोर्ट कंपनीज हैं वो हमसे हायर टैरिफ लेती हैं, जो भाड़ा है वो ज़्यादा लेती हैं। सो दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। परिवहन का अगला साधन है वाटर ट्रांसपोर्ट। जब आप पानी के माध्यम से जो गुड्स हैं, पानी के माध्यम से गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं, उसे आप वाटर ट्रांसपोर्ट कहते हैं। जैसे कि बोट या शिप के थ्रू जब आप गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, दैट इज वाटर ट्रांसपोर्ट। और आप यूज किसे करते हैं? किसी वाटर बॉडी को यूज करते हैं। नाउ व्हाट इज वाटर बॉडी? जैसे कि आप समंदर को यूज करते हैं या फिर किसी लेक या रिवर को यूज करते हैं, दीज आर द वाटर बॉडीज। सो वाटर बॉडीज को इस्तेमाल करके जब आप गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करते हैं, दैट इज नोन एज वाटर ट्रांसपोर्ट। अगर हम वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करें, दिस इज द ओल्डेस्ट मोड ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। सबसे पुराना परिवहन का साधन है ये। सभी परिवहन के साधनों में से सबसे पुराना जो परिवहन का साधन है दैट इज वाटर ट्रांसपोर्ट। लेकिन ये स्लो मोड है, दिस इज द स्लो मोड। बहुत धीमे से गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाता है, टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम बहुत लगता है अगर आप वाटर ट्रांसपोर्ट को यूज कर रहे हैं। इसीलिए अगर आपके जो गुड्स हैं वो नॉन पेरिशेबल गुड्स हैं, जो जल्दी खराब ना होने वाले गुड्स हैं, सिर्फ उन्हीं को आप वाटर ट्रांसपोर्ट के जरिए सेंड कर सकते हैं। व्हाट आर नॉन पेरिशेबल गुड्स? जल्दी खराब
ना होने वाले। ठीक है जी, क्योंकि ये जो मोड है वो स्लो मोड है, वो जल्दी से आपके गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा पाता। इसीलिए जो पेरिशेबल गुड्स हैं आप उनको वाटर ट्रांसपोर्ट के जरिए ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अपनी स्लो स्पीड की वजह से जो पेरिशेबल गुड्स हैं वो खराब हो जाएंगे। ओके जी, सो वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो वी हैव टू कैटेगरीज, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट एंड ओवरसीज वाटर ट्रांसपोर्ट। नाउ व्हाट इज इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट? इनलैंड मींस अंतर्देशीय। अंतर्देशीय परिवहन का साधन, और ओवरसीज मींस विदेशी साधन। सो वाटर ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें, वी हैव इनलैंड एंड ओवरसीज वाटर ट्रांसपोर्ट। अब इनलैंड में क्या है? जो वाटर ट्रांसपोर्ट आपकी इंडिया टू इंडिया वाटर बॉडीज को इस्तेमाल करते हुए, इंडिया टू इंडिया ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को इस्तेमाल करते हुए यूज किया जाता है, उसे आप इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज यूज हो रही हैं, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। आपने गुड्स इंडिया से इंडिया में पहुंचाने हैं, इंडिया की वाटर बॉडीज को ही आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इंडिया की किसी लेक या इंडिया की किसी रिवर के थ्रू आप गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं इंडिया की एक जगह से दूसरी जगह पर, तो उसे आप इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और विदेशी वाटर ट्रांसपोर्ट क्या है? ओवरसीज वाटर ट्रांसपोर्ट क्या है? यहाँ पर आप गुड्स को मूव करते हैं फ्रॉम इंडिया टू आउटसाइड, इंडिया से किसी बाहर वाले देश में, या फिर बाहर वाले देश से इंडिया में आप गुड्स को मंगवाते हैं, वहां पर आपका जो ओवरसीज वाटर ट्रांसपोर्ट है वो काम आता है। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि जो ओवरसीज वाटर ट्रांसपोर्ट है वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल, आप सीज या फिर ओशंस को यूज करके, सी रोड्स को यूज करके आप गुड्स इंडिया से बाहर भेज सकते हैं और बाहर से इंडिया में मंगवा सकते हैं। सो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए जो ओवरसीज वाटर ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ही बेनिफिशियल है। चलिए जी, वाटर ट्रांसपोर्ट के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस डिस्कस करते हैं, फायदे और नुकसान क्या हैं। सबसे पहले तो एक सस्ता साधन है, सस्ता परिवहन का साधन है, चीप है, यहाँ पर जो फ्रेट है वो कम रहता है। यूजफुल फॉर बल्की गुड्स, जो भारी भरकम गुड्स हैं, भारी, अगर आपके जो गुड्स हैं वो भारी हैं और नॉन पेरिशेबल हैं, तो वहां पर आप वाटर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। और एडवांटेजेस क्या है? इंपॉर्टेंट फॉर फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं आप, तो वहां पर वाटर ट्रांसपोर्ट के बिना आप काम नहीं कर सकते। अब हम डिसएडवांटेजेस की बात करें, नुकसान क्या है? स्लो स्पीड, स्पीड बहुत कम है। स्पीड कम होने की वजह से आप अपने कस्टमर को फास्ट डिलीवरी नहीं कर सकते। मोर रिस्क इन्वॉल्व, खतरा बहुत है। खतरा किस चीज का है? हो सकता है कि जो शिप है वो डूब जाए, शिप के डूबने का खतरा, सिंकिंग ऑफ शिप, शिप या बोट के डूब जाने का खतरा यहाँ पर ज्यादा रहता है। नेचुरल कैलेमिटीज का खतरा भी रहता है और लुटेरों का खतरा भी रहता है। और डिसएडवांटेजेस क्या है वाटर ट्रांसपोर्ट के? नॉट अप्रोप्रिएट फॉर पेरिशेबल गुड्स, जो खराब हो जाने वाले गुड्स हैं, जल्दी खराब हो जाते हैं, उनके लिए आप वाटर ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल नहीं कर सकते। नेक्स्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज लैंड, जहां पर आप गुड्स को ट्रांसफर करते हैं भूमि का इस्तेमाल करते हुए। सो अंडर दिस वी हैव रोडवेज, रेलवेज एंड पाइपलाइंस। एक एक करके इन तीनों को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन अंडर लैंड और सरफेस ट्रांसपोर्ट इज रेल ट्रांसपोर्ट। अब आप रेलवेज का इस्तेमाल कब करते हैं? जहां पर आपको जो गुड्स हैं, आपके जो गुड्स हैं वो हैवी वेट हैं, वेट बहुत ज्यादा है आपके कार्गो का, और आप अपने गुड्स को लॉन्ग डिस्टेंसेस पर ट्रैवल करवाना चाहते हैं, दूर भेजना चाहते हैं, तो वहां पर आप रेल ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। फायदे क्या हैं रेल ट्रांसपोर्ट के? एक तो ये फास्ट है, दूसरा कॉस्ट इफेक्टिव है, सस्ता साधन है, यहाँ पर जो फ्रेट है वो कम रहता है,
फ्रेट कम रहता है और सुरक्षित मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। सुरक्षा से आपके जो गुड्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? अनफोर्सीन डिलेज, देरी हो जाती है, बेवजह बेमतलब की देरी हो जाती है। गवर्न्ड बाय टाइम टेबल एंड स्केड्यूल ऑफ रेलवेज, रेलवेज के स्केड्यूल के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, रेलवेज के टाइमिंग्स के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। आप अपने टाइमिंग्स सेट नहीं कर सकते। लैंड और सरफेस में आपका नेक्स्ट मोड आता है रोड ट्रांसपोर्ट। अभी हमने बात करी कि रेलवेज में आपको रेलवेज के स्केड्यूल के हिसाब से चलना पड़ता है, लेकिन रोड ट्रांसपोर्ट में ऐसा नहीं है। आप अपनी मर्जी से कभी भी ट्रक को, टेम्पू को किसी भी टाइम पर बुला सकते हैं और अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपको किसी के टाइम की पाबंदियों में बंधना नहीं पड़ेगा। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो रोड ट्रांसपोर्ट है दैट इज द प्रीडोमिनेंट मोड। सबसे ज्यादा जो प्रचलित है, सबसे ज्यादा चलने वाला जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है दैट इज रोडवेज। अगर हम कॉस्ट की बात करें तो रेलवेज के कंपैरेटिवली जो रोडवेज हैं वो कॉस्टली होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, लचीलापन है। आप किसी भी टाइम पर अपने गुड्स को ट्रक में या फिर टेम्पो में लोड करके किसी भी टाइम पर सेंड कर सकते हैं। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है? फर्स्ट एडवांटेज इज फास्ट डिलीवरी। आप जल्दी से गुड्स ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, जल्दी से गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। आपको टाइम टेबल के हिसाब से चलने की जरूरत नहीं है, जैसे आपको रेलवेज में चलना पड़ता था। अपने हिसाब से आप अपने यहाँ से आप कस्टमर के वहां पर गुड्स को डिलीवर करवा सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव, सस्ता साधन है। अगर हम एयरवेज या फिर वाटरवेज के साथ कंपेयर करें तो रोडवेज एक सस्ता साधन है। पॉइंट टू पॉइंट सर्विस, व्हाट इज पॉइंट टू पॉइंट सर्विस? पॉइंट टू पॉइंट सर्विस, दिस इज सप्लायर जिसने गुड्स को सप्लाई करना है और ये है कस्टमर, ये कस्टमर का प्लेस है, कस्टमर्स प्लेस, और ये है सप्लायर्स शॉप। सप्लायर यहां से गुड्स को यहां पर सेंड करना चाहता है तो पॉइंट टू पॉइंट डिलीवरी हो जाएगी। आप गुड्स को यहां पर लोड करें और गुड्स आपको यहां पर डिलीवर हो जाएंगी। सो यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट सर्विस का एक बेनिफिट मिलता है। इजी टू कम्युनिकेट विद ड्राइवर, ड्राइवर के साथ इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। पॉइंट टू पॉइंट सर्विस में आपका एक और पॉइंट है, जहां पर हम रेलवेज की बात करें, देखिए आपको रेलवे स्टेशन पर जाना पड़ेगा गुड्स की डिलीवरी लेने के लिए, कस्टमर को रेलवे स्टेशन में जाना पड़ेगा, या फिर सप्लायर को रेलवे स्टेशन से आगे कोई किसी और मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू गुड्स जो है कस्टमर के जगह पर पहुंचाने पड़ेंगे। लेकिन रोड ट्रांसपोर्ट में ऐसा नहीं है, ट्रक यहां से डायरेक्टली कस्टमर की जगह पर जा सकता है। डिसएडवांटेजेस क्या है? ट्रैफिक जाम्स की वजह से डिले हो सकता है, देरी हो सकती है, और रास्ते में ऐसा हो सकता है कि जो व्हीकल है वो ब्रेक डाउन हो जाए। जैसे आपने ट्रक में सामान लोड किया है तो आपने देखा होगा सड़कों पर ट्रक पलट रखे होते हैं हैवी वेट की वजह से, या फिर ट्रक्स खराब हो रखे होते हैं, तो जो व्हीकल ब्रेक डाउन है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं और एक्सीडेंट्स के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इस वजह से रोड ट्रांसपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। The last mode of transportation is pipelines. कभी कभी आपके जो गुड्स होते हैं दे आर लिक्विड्स एंड गैसेस, भाई तरल पदार्थ हैं या फिर गैसेस हैं जिन्हें आप मैन्युफैक्चर करके सेल करते हैं। फॉर एग्जांपल आप क्रूड पेट्रोलियम या रिफाइंड पेट्रोलियम या फिर नेचुरल गैस बनाते हैं और आपने इनको ट्रांसपोर्ट करना है, तो इनको आप कैसे ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे? आपने देखा होगा कि इसके लिए एक स्पेशल ट्रक्स भी आते हैं। आपने स्पेशल पर्पस ट्रक्स देखे होंगे सड़कों पर, जहां पर वार्निंग लिखी होती है बाहर कि हाईली इन्फ्लामेबल। तो आप रोड ट्रांसपोर्ट के जरिए भी लिक्विड्स एंड गैसेस को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन पाइपलाइंस का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए। पाइपलाइंस बिछा दी जाती हैं अंडरग्राउंड पाइपलाइंस बिछा दी जाती हैं, या फिर अंडर वाटर, पानी के अंदर या फिर ग्राउंड के नीचे, जमीन के नीचे या फिर पानी के नीचे पाइपलाइंस बिछा दी जाती हैं, और उन पाइपलाइंस के जरिए जो आपके लिक्विड्स एंड गैसेस हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि जो पाइपलाइंस को बिछाने की कॉस्ट होती है वो काफी ज्यादा होती है। अब एडवांटेजेस की बात करें
तो लिक्विड्स एंड गैसेस के लिए तो ये बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। लिक्विड्स एंड गैसेस के लिए आप मोस्टली पाइपलाइंस को ही इस्तेमाल करते हैं। कैन बी लेड थ्रू डिफिकल्ट टेरेन्स, जो मुश्किल रास्ते होते हैं वहां पर आप पाइपलाइंस, जहां पर आपके रोडवेज या फिर रेलवेज इस्तेमाल नहीं हो सकते, मुश्किल रास्ते हैं, ऐसे रास्तों में आप पाइपलाइंस बिछा सकते हैं, अंडर वाटर या फिर अंडरग्राउंड पाइपलाइंस बिछा सकते हैं और उसके जरिए आप लिक्विड्स एंड गैसेस को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। सेफ एंड एक्सीडेंट फ्री, भाई है ही सब कुछ अंडरग्राउंड तो सेफ भी रहेगा और एक्सीडेंट फ्री भी रहेगा, नेचुरल कैलामिटीज का भी कोई असर नहीं होगा और एक्सीडेंट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन यहाँ पर डिसएडवांटेज क्या है कि क्योंकि आपकी जो पाइप्स हैं वो अंडरग्राउंड बिछी हुई हैं, जमीन के नीचे बिछी हुई हैं, तो उनको रिपेयर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, उनको रिपेयर करना मुश्किल है। दूसरी बात, अगर अंडरग्राउंड पाइपलाइन में कोई लीकेज हो रही है कहीं से, तो उसको डिटेक्ट करना, उसका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय डिटेक्ट? पता लगाना। अगर पाइपलाइन में कोई लीकेज आ गई है, उसका पता लगाना भी मुश्किल रहता है और अंडरग्राउंड पाइपलाइन को ठीक करना भी मुश्किल होता है। हमारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, आइए एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। क्या है हमारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन? एयर, वाटर एंड लैंड। वायु का इस्तेमाल करते हुए, एयरप्लेन्स का इस्तेमाल करते हुए आप गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसे आप एयर ट्रांसपोर्ट कहते हैं। जल का इस्तेमाल करते हुए गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसे आप वाटर ट्रांसपोर्ट कहते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू अंतर्देशीय वाटर ट्रांसपोर्ट एंड विदेशी वाटर ट्रांसपोर्ट। अंतर्देशीय वाटर ट्रांसपोर्ट में आप इंडिया से इंडिया, अपनी ही कंट्री के अंदर जो है वो गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं, दैट इज इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट। एंड ओवरसीज वाटर ट्रांसपोर्ट में आप सीज का इस्तेमाल करते हैं, आप गुड्स को एक जगह से इंडिया से बाहर या फिर बाहर से इंडिया में मंगवाते हैं, दैट इज ओवरसीज वाटर ट्रांसपोर्ट। लैंड और सरफेस, जहां पर आप भूमि का इस्तेमाल करते हुए गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, इसमें आपके रोडवेज आते हैं, रेलवेज आते हैं, पाइपलाइंस आती हैं। रोडवेज में आप ट्रक्स, टेम्पोज या फिर और जरियों के थ्रू जो गुड्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं। रेलवेज में आप रेल को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे डिसएडवांटेज है कि आपको रेलवेज के टाइम के हिसाब से चलना पड़ेगा। एंड पाइपलाइंस में आप लिक्विड्स एंड गैसेस का इस्तेमाल करते, गैसेस एंड लिक्विड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। That's all for this session. Keep revising, keep enjoying. Thank you, and don't forget to like and subscribe.